हमने मोटिवेशन में कहीं ना कहीं ये तो सुना ही होगा कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि कौन सा कंफर्ट जोन। और असलियत में देखे ना तो आप कोई भी कंफर्ट जोन में नहीं हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत कह रहे हैं। आपने एकदम सही सुना कि आप कोई भी कंफर्ट जोन में नहीं हो। चलो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, उस फोटो को देखना और बताना कि वो फोटो में जो लड़का है वो क्या कंफर्ट जोन में है। ये बच्चा आपको जो दिख रहा है फोटो में वो किस एंगल से आपको कंफर्ट जोन में लग रहा है। इसको कहते हैं जिम्मेदारी, जो गरीब और मिडिल क्लास को बचपन से मिलती है। और जो जिम्मेदारी के नीचे आ जाता है ना उसके लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं होता है। हाँ, ये बात मुझे पता है कि उसको भी अपनी लाइफ में सोचना चाहिए आगे, लेकिन इस बच्चे को कहाँ सोचने का टाइम मिलेगा। अभी से इस बच्चे को ऐसा ही लगेगा कि हमें रोज का कमाना है और रोज का खाना है। जितना हमारा पेट भर सके उतना ही हमें कमाना है, बस उतनी ही हमें मेहनत करनी है। क्योंकि उसके पिता और समाज की सोच ऐसी है, इसकी वजह से वो बच्चा ज्यादा नहीं सोचेगा। ये जो गरीब और मिडिल क्लास होते हैं ना वो समाज के नीचे दब चुके होते हैं। उनकी सोच को भी दबा दिया होता है और उन पे जिम्मेदारियां डाल दी होती है। और लोग कहते हैं अपने सपने पूरे करो। कैसे करेंगे सपने पूरे? उनकी सोच ही बंद हो चुकी है कि उनको क्या करना है। और अगर कोई बच्चा इनमें से बाहर निकलना चाहता है ना तो भी कोई निकलने भी नहीं देता है। वो लोग उनकी सोच को दबा देते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे सफलता को हासिल करना है, ऐसी सोच लेकर अगर कोई बच्चा उधर से निकलना चाहता है ना तो भी नहीं निकल पाता है। वो लोग उस पर हंसते हैं, उनके सपने का मजाक बनाते हैं और उनको इस तरह से तोड़ते हैं ना कि वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचता भी नहीं है। और आप स्कूल कॉलेज की बात करते हो, स्कूल कॉलेज में बच्चों को ये कभी नहीं सिखाया जाता कि लाइफ में कुछ करना है ना तो तुम्हें असफलता का सामना करना होगा और तुम्हें धीरे धीरे से सफलता मिलेगी। वो तो बस यही सिखाते हैं कि लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो तुम्हें एक लंबी सी दौड़ लगानी होगी। अगर उस दौड़ में तुम फेल हो गए ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई कंपनी में जॉब। वो लोग सिर्फ बच्चों को जॉब की रेस में लगाते हैं और उसके माँ बाप को भी। उसके माँ बाप भी उस बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि अगर तुझे जॉब नहीं मिलेगी ना तो कोई तुझे छोकरी भी नहीं देगा और समाज तेरी इज्जत भी नहीं करेगा। ऐसा बोलकर उस बच्चे को एक ऐसी रेस में लगा देता है ना कि वो बच्चा वो रेस हारने के बाद जिंदगी हार जाता है। प्रॉब्लम तो बड़ी है, लेकिन इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? अभी सबसे पहले वो बच्चे जो 20 से 25 साल के हो चुकी है और जो बचपन से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन बच्चों को समझना होगा कि उनको अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा। उनको ये सोचना होगा कि यह समाज तुम्हें कभी कहीं पे भी साथ नहीं देने वाला। तो तुम्हें जो सोचना है ना, ये जो समाज सोचता है ना उससे अलग सोचना होगा। तुम्हें ये भी समझना होगा कि इनका डर तुम पे कभी नहीं आना चाहिए कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये लोग मुझे रोकेंगे, ये लोग मेरे पे हंसेंगे। तुम्हें इन सारी चीजों पर नहीं सोचना है। तुम्हें यही सोचना है कि मुझे मेरी सफलता चाहिए और उसके लिए मुझे क्या करना है। और मुझे पता है हर बच्चे का कोई ना कोई सपना होता है और उसे उसको पूरा करना है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। अगर अभी नहीं करोगे ना तो आपसे कभी नहीं होगा। तो आप कल पे मत छोड़ो अपने सपने को, बस आज ही से शुरू कर दो। भले आप पे जिम्मेदारी हो, उस जिम्मेदारी में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने लिए कुछ करो तो ही तुम्हें लाइफ में कुछ मिलेगा। वरना इस समाज के साथ चलोगे ना तो तुम्हें आगे कुछ नहीं मिलेगा। एक बार उन लोगों के बारे में पढ़ना जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी संघर्ष भरी स्टोरी को सुनना तो तुम्हें पता चलेगा कि वो लोग भी तुम्हारी तरह ही थे। तुमसे भी कई घटिया हालत थी उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने इन सारी पाबंदियों को तोड़कर अपने लिए कुछ करने का सोचा और उन्होंने किया, एक स्ट्रगल भरी लाइफ को जिया। तब जाकर उनको वो सक्सेस मिली है। तो तुम भी उसके हकदार हो। अगर तुम में हिम्मत है कि इस पाबंदी को तोड़ने की और अपने लिए कुछ करने की, तो ही तुम कुछ कर पाओगे अपने लिए। और याद रखना, तुम सबसे अलग एक नए रास्ते पर चलोगे ना तो वहाँ पर कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा और कोई तुम्हारा कनेक्शन भी नहीं होगा। तुम्हें बस कांटों के रास्ते पर चलना होगा। और याद रखना, उस रास्ते पर आगे जाके तुम्हें सफलता मिलेगी। बस तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ये नहीं देखना है कि आजू बाजू जो लोग हैं वो मुझ पे हंस रहे हैं। उसको हंसने देना, वो एक दिन रोएंगे तुम्हारी सफलता पर, इतना याद रखना।
तुम खुद को ये नजर से मत देखो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कमजोर हो। ये सारी बातों को छोड़कर एक बार ऐसा सोचो कि मेरे पास एक माइंड है और मेरे पास सोचने की पावर है, तो मैं कुछ भी सोच के कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरे पास हिम्मत है, ताकत है और भगवान का साथ है, तो मेरे लिए भी एक किस्मत भगवान ने लिखी होगी। लेकिन मुझे बस मेहनत करने की देर है। अगर एक बार मैं मेहनत करना चालू कर दूंगा ना, तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। भले टाइम लगेगा, लेकिन लाइफ चेंज जरूर होगी। बस यही सोचकर इस समाज के चक्कर से बाहर निकलो और अपने लिए कुछ करो। एक टाइम के बाद लोग तुम्हारी बस सक्सेस देखना चाहेंगे, ये नहीं देखेंगे कि तुम कितने गरीब हो, तुमने कितना स्ट्रगल का सामना किया हो, तुम्हारे पे जिम्मेदारी कब आएगी। इन सारी चीजों को छोड़कर यही देखेंगे कि तुमने लाइफ में क्या किया, तुम इन सबसे बढ़कर क्या हो, यही देखेंगे। और यही तुम्हारे लिए मायने रखता है। तो तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो सफलता के लिए मेहनत करो। अगर तुम बहाने बनाओगे ना, तो तुमसे कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें कुछ करने के लिए बस वहीं से निकलना होगा, अपनी पाबंदियों को तोड़ना होगा, तो ही तुम्हें एक दिन सफलता मिलेगी जरूर।